हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अगर बात करेंगे लाजपत से पिछले 24 घंटों के हालातों की, तो आपको बता दें सोनीपत में जो मामले 24 घंटे में सामने आए हैं वो हैं 67। अब ऐसे में 24 घंटे के अंदर क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिली, ये जानेंगे लाजपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें तो फिलहाल 24 घंटों में 67 मामले सामने आए हैं। हर दिन के साथ स्थिति किस तरह की नजर आ रही है सोनीपत के अंदर? जी बिल्कुल नंदनी, यहाँ पर बात करें तो लगातार जो जिला सोनीपत पर जो कोरोना का जो प्रकोप बरसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर विभाग की काफी बड़ी लापरवाही है। विभाग की लापरवाही इसलिए कि जो भीड़ भड़ाके के एरिए है वहां पर ड्यूटी लगानी चाहिए और भीड़ भड़ाका ना होने देना चाहिए। और भीड़ वहीं पर होती है नंदनी जहाँ पर जो अनऑथराइज जगह है, जैसे अनऑथराइज जगह पर एक जगह मंडी सी लग जाती है और उस पर काफी भीड़ हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना का बड़ा न्योता देते हुए नजर। ये तो वो पेशेंट जो पेशेंट हैं जो खुद जाकर स्वास्थ्य विभाग के पास टेस्टिंग के बाद ये आए हैं, और अगर कंटिन्यू अगर इसको टेस्टिंग किया जाए तो काफी कोरोना के बड़े मरीज बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोग लापरवाह हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, मास्क का ध्यान नहीं रखते। तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क का ध्यान रखें और भीड़ भड़ाके के एरिया से बचें ताकि आप जी बिल्कुल। लाजपत, देखिए आपने बात करी यहाँ पर टेस्ट की, तो उसी को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जितने ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो उतने ज्यादा जो है मामले भी सामने आएंगे और मदद मिलेगी स्थिति को सुधरने में। तो टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सोनीपत में क्या हर दिन रेगुलरली टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना के, या फिर टेस्ट के मामलों में कटौती हुई है अभी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो टेस्टिंग की जो टीम की तरफ से जरूर टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन लोग लापरवाह हैं नंदिनी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो खांसी बुखार जुकाम के जो मरीज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा रहे हैं। अगर वो कंटिन्यू अगर अपना टेस्टिंग कराएं तो काफी मरीज ऐसे हैं जो अब वक्त जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अब जो है मौसम चेंज है तो उसको लेकर बुखार के, खांसी के, जुकाम के जो मरीज है लगातार हैं, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो कोरोना टेस्टिंग होगी ताकि वो कोरोना मिले। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार अपना काम कर रही है उससे ये जो मरीज सामने आ रहे हैं, अगर कंटिन्यू अगर चेकिंग की जाए तो काफी मरीज बढ़ते हुए नजर आएंगे। नंदनी, यहाँ पर जो काफी बात करें तो जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें काफी जो किराए के मकान हैं उनमें भी काफी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी के लिए। तो ये थी सोनीपत की बात। और अब आगे हम बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति है, रमाकांत से जानते हैं। झज्जर की स्थिति बताएं रमाकांत। नंदिनी, 24 घंटों की बात करें तो 30 कोरोना के पेशेंट आए थे और 26 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो 215 लोग अभी एक्टिव हैं, जिसमें से 85 लोगों को अस्पताल में और 130 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। जैसा कि रैंडम सैंपलिंग की हम लगातार बात कर रहे हैं, वह यहाँ पर 1700 से 1800 हर रोज रैंडम सैंपलिंग हो रहे हैं। लेकिन जो नतीजे हैं वो क्यों बढ़कर आ रहे हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि झज्जर में लगातार 3 मुख्य वजह है। यहाँ पर खुद आम लोग जो कि कोरोना से भयभीत बिल्कुल नहीं है। दूसरा, यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। तीसरा, आज जो 15 अक्टूबर है यहाँ पर स्विमिंग पूल हो या फिर सिनेमा हॉल हो या स्कूल भी खुल जाएंगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो चैलेंज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी थी उसी की वजह से आज 9 से और 12 तक की कक्षाएं रेगुलरली चालू हो जाएंगी। उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर पूरी तरह से फर्क पड़ेगा। साथ ही यहाँ बादली जो क्षेत्र है उसमें फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उसमें लगातार लेबरें आती हैं। अब वो कौन सी लेबर कोरोना को कैरी कर लाए, ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज है। तो इसलिए लगातार प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उन कंपनियों में जाते हैं और उनके रैंडम सैंपलिंग लिए जाते हैं। जी नंदिनी। बिल्कुल रमाकांत, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो, ताकि क्षेत्र जो है अगर कोरोना मुक्त करना है तो टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। रमाकांत, इसके अलावा अगर बात करें तो हर दिन के साथ प्रदेश के अंदर स्थिति
जो है वो समांतर बनी हुई है, यानी 1200 के लगभग केसेस लगातार आ रहे हैं। वहीं अगर और शहरों से झज्जर का मुकाबला किया जाए तो झज्जर में अभी मामले 30 हैं, लेकिन मामलों में कमी जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो इन शहरों में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो यही है कि लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये लोगों को समझना होगा कि चाहे कोरोना का एक केस हो, चाहे आपके इर्द गिर्द जितने केस हो, अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो संक्रमण बहुत जल्दी फैल सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आम लोग यहाँ पर जागरूक हो जाएं तो जो 30 का जो हर रोज का आंकड़ा है वो 3 पर आ सकता है, क्योंकि लोग इतने लापरवाह हैं कि 70 से 80% लोग बिना मास्क के ही घर से निकलते हैं। साथ ही दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों के चेहरे पर भी मास्क नहीं होते हैं। जब पुलिस कर्मचारी या एमसीडी का कोई भी कर्मचारी यहाँ पहुंचता है तो चालान की भय से ही वो लोग मास्क लगाते हैं। ना उन लोगों के पास सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना ही उन लोगों के पास कोई ना कोई सैनिटाइजर होता है। जब हम लोग उनसे इस बारे में बात करते हैं तो वो लोग हमसे ही आर्गुमेंट करते हैं कि साहब कब तक हम लोग इस दम गो टू मास्क का उपयोग करें, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। ये इस तरह के आर्गुमेंट लोगों के पता नहीं जहन में क्यों बैठ गए हैं नंदिनी। वो कोरोना से जो पहले लॉकडाउन 1, 2, 3 जब तक हुआ था लोग भयभीत थे, लेकिन अब जैसे ही हम लॉकडाउन 5 में पहुंच गए हैं, अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से कोरोना का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और हरियाणा न्यूज लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क पहनने के लिए अपील करता रहता है। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। तो ये थी झज्जर की स्थिति। पिछले 24 घंटे में लगभग 30 मामले झज्जर में सामने आए हैं। प्रदेश के अंदर लगातार मामलों में हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन शहरों में चिंता की स्थिति अभी भी बरकरार है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रतिया की तो वहां पर सिनेमा हॉल खुलने को क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है अनलॉक 5 पे, उसमें जिस तरह बताया गया कि स्कूल अपने थिएटर खुलेंगे, उसमें जो क्षमता बताई गई है 100 से आधी, उसके दौरान जिस तरह बताया गया कि विवाह शादियों में 200 तक 100 के बीच में जो वहां पे मौजूद होंगे लोग वो ही होंगे, और जितनी उसकी क्षमता है उससे आधे वहां पे लोग मौजूद होने जरूरी है नंदिनी। जी बिल्कुल अशोक, और ऐसे में ये एक बड़ी खुशखबरी है तमाम उन मूवी प्रेमियों के लिए जो पिछले 7 महीने से मिस कर रहे थे थिएटर जाने का। कई ऐसे लोग हैं जो हर हफ्ते नई पिक्चर जब रिलीज होती थी तो जाया करते थे। तो ऐसे में लोगों के लिए एक बहुत लंबा वक्त रहा। 7 महीने बाद अब जब थिएटर खुले हैं तो जाहिर तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी होगा इसे लेकर। देखिए, उत्साह तो होना है क्योंकि 7 महीने बाद थिएटर खुल रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि नंदिनी की जो धार्मिक समारोह है उसमें भी जो राजनीतिक रैलियां होनी है उसको लेकर भी जो सरकार की गाइडलाइन आई है वो भी अब लोगों के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद होगी, क्योंकि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उसमें पहले रोक था। अब ये है कि जितनी हॉल की क्षमता है उससे आधे तो वहां मौजूद हो सकेंगे। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी के लिए। तो रतिया में भी थिएटर्स खोलने की सारी तैयारी की जा चुकी है। इसी के साथ ही पूरे देश में अनलॉक 5 के तहत थिएटर्स खोले जा रहे हैं और 50% क्षमता के साथ थिएटर्स खोले जाएंगे। अब बात करेंगे कैथल की, जहां पर पराली जलाने का मामला सामने आया है। कैथल में पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग, ग्राम पंचायतों और पुलिस प्रशासन मिलकर अभियान चला रहे हैं और किसानों में जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही पराली से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश भर में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर पराली जलाई गई है। जिला कृषि अधिकारी करमचंद ने बताया कि कृषि विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं और पराली जलाने वाले किसानों पर या तो जुर्माना लगाया जा रहा है या फिर FIR करवाई जा रही है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 22 ग्राम पंचायत के सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनके गांव में पराली जलाई गई है। इसके अलावा 12 नंबरदारों में को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मिली हैं जो कि फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाएं नहीं दर्शाती है कि भी यहाँ लगाई गई है। तो इस मामले में हमने किसानों पर 13 तो पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दी हैं और 59 में हमने चालान लगा दिया है
और उस चालान की राशि 1,47,000 किसानों से वसूल कर लिया गया। जो किसान तुरंत राशि नहीं देता चालान की, उसके खिलाफ अगले दिन FIR करवा दी जाती है, क्योंकि ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में किया जा रहा है और इसमें हम कोई भी ढील बिल्कुल नहीं बरतते हैं। तो पराली ना जलाई जाए इसे लेकर अब प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है, क्योंकि कई जगहों पे तो किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां पर प्रशासन मुस्तैद है और किसानों की पराली को ठिकाने लगाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी किसान अगर नहीं मान रहे हैं तो ऐसे किसानों के खिलाफ FIR की जा रही है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। और जिस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है, कुछ ज़रूर तस्वीरें कम आई हैं प्रदेश भर से पराली जलाने की, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जो पराली जला रहे हैं। विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं, सीधा इस खबर पर उनका रुख करेंगे। विपिन, अगर बात करें जिस तरह का अभियान प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है और जिस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है पराली जलाने को लेकर, तो क्या उसका असर कैथल में देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि जब से किसान और सरकार आमने सामने हुई है, किसानों ने सरकार की अनदेखी शुरू कर दी है। अब आपको बता दें कि 72 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें 13 किसानों पर FIR दर्ज हुई है। 1,47,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है और 22 ग्राम पंचायतों और 12 नंबरदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ये सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आए हैं। जो रात को पराली जला दी जाती है, सवेरे खत्म कर दी जाती है, सभी मामले सामने नहीं आते और ना ही उनकी कोई वीडियो फुटेज हो पाती। ये तो बाद में जांच का विषय रहता है। जिनकी जान पहचान होती है उनके नाम नहीं आते, और जिनकी कम थोड़ा होता है तो उनके नाम आ जाते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लग जाता है। यानी किसान किसी भी मामले में सरकार की बात मानने को ज्यादा तैयार नहीं है। जी विपिन, यानी कुल मिलाकर जो इतने दावे किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, जब तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है तब तक किसान प्रशासन के सामने पराली नहीं जलाता, लेकिन कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से अभी भी क्षेत्र में पराली जो है जलाई जा रही है, यह आप बताना चाह रहे हैं, और प्रशासन की उस पर नजर नहीं पड़ पा रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो सिर्फ फ्रंट लाइन में जो खेत हैं जो जल जाते हैं वो नजर आ जाते हैं, सिर्फ उन लोगों के जुर्माने होते हैं जिनके खेत पिछली तरफ हैं या जो ऑन रोड नजर नहीं आते हैं, गांव के पिछले इलाके में हैं, वहां पे उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होता। क्योंकि किसान जो है ना मंडी में बहुत ज्यादा परेशान है, वो इसी वजह से इरिटेट हो गए ये सब काम कर रहा है कि जब सरकार हमारी नहीं सुन रही, 17 दिन हो चुके हैं, धान की कोई पेमेंट नहीं आई है, तो किसान क्या करे, गुस्से में आके वो यही काम करता है कि सरकार ने जो करना कर ले, हम जलाएंगे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी के लिए। तो जिस तरह की स्थिति है, जैसा कि विपिन बता रहे थे कि धरातल पर सच्चाई क्या है, कुछ किसान गुस्से में भी पराली जला रहे हैं क्योंकि प्रदेश भर में किसानों का विरोध भी लगातार जारी है, और कुछ किसान कह रहे हैं कि जब हमारी पराली को ठिकाने लगाने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किए गए हैं तो फिर अब हम करें क्या। तो इस तरह की कंडीशंस में कई बार गुपचुप तरीके से भी किसान पराली जलाते हुए पाए गए हैं। अब ऐसे में प्रशासन को जरूरत है कि किसान को सुविधाएं दी जाएं। आप पराली जलाने को लेकर सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उनकी पराली को लेकर आप इंतजाम करिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।